धूलपुर नामक एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें भी धूल और गरीबी की चादर को पूरी तरह भेद नहीं पाती थी, रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसके बाल काले और छोटे थे, सीधी भूरी भौहें, एक छोटी सी गोल नाक और सामान्य होंठ थे। वह हमेशा एक साधारण कुर्ता और पायजामा पहने रहता था और उसके पैर नंगे रहते थे, जो गांव की पथरीली और धूल भरी सड़कों पर चलने के आदी थे। रामू सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक सपना था, एक उम्मीद थी जो धूलपुर की बंजर जमीन में अंकुरित हो रही थी। गांव की हर सुबह एक जैसी होती थी। सूरज उगता, औरतें पानी भरने जाती, पुरुष खेतों की ओर निकल पड़ते और बच्चे धूल में खेलते। लेकिन रामू के लिए हर सुबह एक नया सवाल लेकर आती थी। वह अपनी मां को देखता, जो सुबह से शाम तक घर और खेत के काम में जुटी रहती थी। उसकी कमर झुकी हुई और हाथों में दरारें पड़ी हुई थी। उसकी मां की आंखों में थकान थी, लेकिन अपने बेटे के लिए एक अटूट प्यार भी था। रामू जानता था कि उसकी मां का जीवन संघर्षों से भरा है और वह इस चक्र को तोड़ना चाहता था। वह अक्सर गांव के बाहर एक ऊंची टीले पर जाकर बैठ जाता, जहां से उसे दूर शहर की धुंधली रोशनी दिखाई देती थी। वह रोशनी उसे एक अलग दुनिया का संकेत देती थी, एक ऐसी दुनिया जहां शायद सपने पूरे होते थे, जहां गरीबी की बेड़ियां नहीं होती थी। उस समय वह अकेला होता था, अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ, अपने छोटे से दिल में एक विशाल इच्छा को पाले हुए, अपनी मां के लिए एक बेहतर जीवन और अपने लिए ज्ञान का प्रकाश। एक शाम जब रामू अपनी मां के साथ खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि गांव के पुराने स्कूल के पास कुछ लोग जमा हैं। वहां गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति गुरुजी बैठे थे। गुरुजी, जिनकी उम्र अब उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियों और सफेद बालों के रूप में दिखती थी, कभी गांव के एकमात्र शिक्षक थे। उन्होंने कई पीढ़ियों को अक्षर ज्ञान दिया था, लेकिन अब स्कूल बंद हो चुका था और वे अपने घर में ही बच्चों को कभी कभार पढ़ाते थे। रामू को हमेशा गुरुजी की बातें सुनने में मजा आता था, क्योंकि उनकी बातों में एक अलग ही ज्ञान और अनुभव की गहराई होती थी। उस दिन गुरुजी एक पुरानी फटी हुई किताब पढ़ रहे थे। रामू उत्सुकता से उनके पास गया और पूछा, गुरुजी, आप क्या पढ़ रहे हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए रामू की ओर देखा। उन्होंने रामू की आंखों में एक चमक देखी थी, एक ऐसी चमक जो अक्सर गांव के दूसरे बच्चों में नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा, बेटा, यह कहानियों की किताब है, इसमें दुनिया भर की बातें लिखी हैं, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया और सफल हुए। रामू की आंखें चमक उठी। उसने कभी इतनी कहानियां एक साथ नहीं सुनी थी। गुरुजी ने रामू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारी आंखों में सीखने की भूख है रामू, यह बहुत अच्छी बात है। अगले कुछ हफ्तों तक रामू हर शाम गुरुजी के पास जाने लगा। गुरुजी उसे उस पुरानी किताब से कहानियां सुनाते, उसे अक्षर ज्ञान देते और उसे दुनिया के बारे में बताते। रामू ने पहली बार जाना कि दुनिया धूलपुर से कहीं ज्यादा बड़ी है और उसमें अनगिनत अवसर छिपे हैं। गुरुजी ने उसे बताया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। गुरुजी की बातें रामू के दिल में उतर गईं। वह अब सिर्फ अपनी मां के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लिए भी एक बेहतर भविष्य का सपना देखने लगा था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन गुरुजी की प्रेरणा और उस पुरानी किताब की कहानियों ने उसे एक नई दिशा दी थी। वह किताब उसके लिए सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं थी, बल्कि आशा का एक प्रतीक बन गई थी, एक ऐसा पुल जो उसे उसके सपनों तक ले जा सकता था। गुरुजी ने रामू के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाना और उसे विश्वास दिलाया कि वह कुछ भी हासिल कर सकता है, बस उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह संबंध रामू के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उसके भावनात्मक परिवर्तन की शुरुआत की। एक दिन गुरुजी ने रामू से कहा, बेटा, यहां धूलपुर में तुम्हारे लिए ज्यादा अवसर नहीं है, तुम्हें शहर जाना होगा, वहां तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। रामू के दिल में एक साथ खुशी और डर की लहर दौड़ गई। शहर, वही शहर जिसकी रोशनी वह दूर से देखता था, लेकिन अपनी मां को छोड़कर जाना, यह विचार ही उसे अंदर तक कंपा गया। उसने अपनी मां से बात की। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने रामू के सपनों को समझा। उन्होंने कहा, जा बेटा जा, मैं यहां तेरा इंतजार करूंगी, बस अपना ध्यान रखना
और कभी हार मत मानना। माँ के आशीर्वाद और गुरुजी के भरोसे के साथ रामू ने शहर जाने का फैसला किया। शहर की यात्रा रामू के लिए एक चुनौती थी। वह पहली बार गांव से बाहर निकल रहा था। बस में बैठे हुए उसने पीछे मुड़कर धूलपुर को देखा, जो धीरे धीरे धुंधलके में खो रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था। जब वह शहर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और लोगों की भीड़, सब कुछ धूलपुर से बिल्कुल अलग था। शहर की चकाचौंध में रामू खुद को बहुत छोटा और अकेला महसूस कर रहा था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उसे नहीं पता था कि वह कहां जाएगा या क्या करेगा। उसने कई रातें फुटपाथ पर बिताईं, भूख और ठंड से लड़ता रहा। शहर की सड़कें उसे निगलने को तैयार थीं, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, गुरुजी की बातें याद आईं। उसने खुद से वादा किया था कि वह लौटकर आएगा, एक सफल इंसान बनकर। कई दिनों की भटकन के बाद रामू को एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोने का काम मिला। काम बहुत मुश्किल था। सुबह से देर रात तक काम करना, गंदे बर्तन धोना और ग्राहकों की गालियां सुनना। उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाता था। लेकिन रामू ने इस अवसर को भी सीखने का जरिया बनाया। वह ग्राहकों की बातें सुनता, शहर के बारे में जानकारी इकट्ठा करता और ढाबे के मालिक से छोटे मोटे हिसाब किताब के बारे में पूछता। ढाबे का मालिक एक मोटा और चिड़चिड़ा आदमी था, लेकिन रामू की लगन देखकर कभी कभी उसे कुछ अच्छी बातें भी बता देता था। एक दिन ढाबे के पास एक बड़ी किताबों की दुकान थी। रामू जब भी काम से फुर्सत पाता, दुकान के बाहर खड़ा होकर किताबों को देखता रहता। एक शाम दुकान के मालिक सेठ जी ने रामू को देखा। सेठ जी एक दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने रामू से पूछा, क्या देख रहे हो बेटा? रामू ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वह धूलपुर से आया है और पढ़ना चाहता है। सेठ जी रामू की ईमानदारी और सीखने की इच्छा से प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को ढाबे का काम छोड़ने और अपनी दुकान में सफाई और छोटे मोटे काम करने का प्रस्ताव दिया। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था। सेठ जी की दुकान में काम करते हुए रामू की जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई। उसे रहने के लिए एक छोटी सी जगह मिली और खाने के लिए पर्याप्त भोजन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सेठ जी ने उसे दुकान बंद होने के बाद किताबों को पढ़ने की अनुमति दी। रामू ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। वह रात भर जागकर किताबें पढ़ता, अक्षर ज्ञान को और मजबूत करता और दुनिया के बारे में सीखता। उसने गणित सीखा, व्यापार के गुर समझे और अंग्रेजी के कुछ शब्द भी सीखे। सेठ जी ने रामू की लगन देखी और उसे और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया। उन्होंने रामू को दुकान के हिसाब किताब में मदद करने का काम दिया, जिससे रामू को व्यापार की बारीकियों को समझने का मौका मिला। लेकिन शहर में चुनौतियां अभी भी कम नहीं हुई थी। कुछ लोग रामू की तरक्की से जलते थे और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार दुकान में चोरी हो गई और रामू पर इल्जाम लगाया गया। सेठ जी को भी एक पल के लिए शक हुआ, लेकिन रामू की ईमानदारी और उसकी आंखों में सच्चाई देखकर उन्होंने उस पर विश्वास किया। बाद में असली चोर पकड़ा गया और रामू की ईमानदारी और भी मजबूत हुई। इस घटना ने रामू को सिखाया कि शहर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं और उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वह अकेलापन महसूस करता था। कभी कभी उसे धूलपुर की याद सताती थी। अपनी माँ की ममता और गुरुजी की बातें याद आती थीं। वह हर महीने अपनी माँ को कुछ पैसे भेजता था और उन्हें चिट्ठी लिखता था, जिसमें वह अपनी सारी मुश्किलों को छिपाकर सिर्फ अपनी तरक्की की बातें लिखता था, ताकि उसकी माँ को चिंता न हो। सालों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद रामू ने सेठ जी की दुकान में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया था। वह अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, बल्कि सेठ जी का दाहिना हाथ बन गया था। उसने व्यापार के हर पहलू को सीख लिया था। सेठ जी, जो अब बूढ़े हो चले थे, रामू को अपना बेटा मानते थे। उन्होंने रामू को अपनी दुकान का एक हिस्सा देने का प्रस्ताव दिया। रामू ने विनम्रता से इसे स्वीकार किया और अपनी मेहनत और सूझबूझ से दुकान को और भी ऊंचाइयों पर ले गया। उसने नए ग्राहकों को जोड़ा, व्यापार का विस्तार किया और जल्द ही वह शहर के सफल व्यापारियों में से एक बन गया।
उसकी सफलता सिर्फ पैसों में नहीं थी, बल्कि उसके ज्ञान, उसकी ईमानदारी और उसके दृढ़ संकल्प में थी। एक दिन रामू ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह धूलपुर वापस जाए। वह अपनी माँ और गुरुजी से मिलना चाहता था और अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। जब वह धूलपुर पहुंचा तो गांव के लोग उसे पहचान नहीं पाए। वह नंगे पैर वाला रामू नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वासी, सफल व्यक्ति था। उसकी माँ ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया और उस पल में रामू को लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है। वह गुरुजी से भी मिला। गुरुजी ने रामू को देखकर गर्व से कहा, मैंने कहा था ना बेटा, तुम एक दिन जरूर सफल होगे। रामू ने धूलपुर में एक स्कूल बनवाया जहां गांव के बच्चे अब मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया जिससे पानी की समस्या दूर हुई। उसने गांव के युवाओं को शहर में काम दिलाने में मदद की और उन्हें व्यापार के गुर सिखाए। रामू ने साबित कर दिया कि गरीबी कामयाबी की राह में बाधा नहीं बन सकती, बल्कि यह एक प्रेरणा बन सकती है। वह अब धूलपुर का रामू नहीं था, बल्कि धूलपुर की शान था। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। वह अक्सर गांव के उसी टीले पर जाकर बैठता जहां से वह कभी शहर की रोशनी देखता था। अब वह रोशनी उसे अपने अंदर महसूस होती थी, एक ऐसी रोशनी जो उसने अपनी मेहनत और लगन से जलाई थी। उसने अपने गांव को देखा और उसके दिल में एक गहरी शांति और संतुष्टि थी। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया था, बल्कि अपने गांव और अपने लोगों के लिए भी एक नई उम्मीद जगाई थी। रामू की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं थी, बल्कि यह आशा, दृढ़ संकल्प और मानवीय भावना की अदम्य शक्ति की कहानी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने मूल्यों को बनाए रखने में है। रामू ने अपने जीवन के हर मोड़ पर यह साबित किया कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सीखने की इच्छा ही असली पूंजी है। उसने शहर की चक्काचौंध में भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। धूलपुर अब सिर्फ एक गरीब गांव नहीं था, बल्कि रामू की सफलता की कहानी का एक जीवंत प्रतीक बन गया था।